नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम देखने वाले हैं और पहले से ही देख रहे हैं जो तमस उपन्यास। मैं क्लास प्रारंभ करने से पूर्व बताना चाहता हूं कि आज 14 सितंबर और आज हिंदी दिवस है। आजकल हिंदी जो है केवल पढ़ने लिखने की या बोलचाल की भाषा न रहकर आज वह रोजगार की भाषा भी बन गई है। सिर्फ देर इस बात की है कि हमें वह रोजगार की भाषा खुद के अंदर आत्मसात करनी आनी चाहिए, तभी हम हिंदी में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी को फिर से ढेर सारी हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। ऐसे ही आप सफलता के कदम चूमते रहे, सफलता आपके कदम चूमती रहेगी और एक ना एक दिन हम सब सफल हो जाएंगे, यही आशा करते हैं। और यह सब कुछ जो नेट का पाठ्यक्रम है यह हमारे चैनल पर निःशुल्क रूप से पढ़ाया जाता है। इसका कोई शुल्क नहीं लेते हैं हम, केवल आपका सब्सक्राइब लाइक यही शुल्क है और वह आप दीजिए। और वह देने के बाद आप निःशुल्क तरह से अध्ययन करके आप नेट ज़रिए परीक्षा क्वालिफाई कर सकते हैं। कहा जाए तो मैं जो अभी आंसर की आई थी उसका वीडियो मैं नहीं बना पाया। क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि मैं 2-3 दिन बाहर ही था हैदराबाद में, तो वहाँ काफ़ी उलझनों की वजह से सफ़र में था, तो इसके वजह से मैं आंसर की का वीडियो नहीं बना पाया। तो इस बात का मुझे खेद है, अफ़सोस है। तो यह हम तमस उपन्यास देख रहे थे और इसके कुल हमने 4 भाग देखे हैं और आज जो है चौथा भाग बनने जा रहा है इसका। यहाँ तक हमने देखा था, उधर फजलदीन नान बाई की दुकान पर, यानी फजलदीन जो है नान बाई की दुकान पर जसलीन जमी थी और ढलती दोष हर एक के उबहू काम मंदा पड़ जाने से आसपास के यार दोस्त बतियाने आ जाते थे। यानी काम पड़ जाने पर आसपास के जो दोस्त थे वह बतियाने के लिए नान बाई की दुकान पर आ जाते थे, बातें करते थे। इतना ही नहीं, बातों का सिलसिला शुरू तो उसी घटना से हुआ था जो आज शहर में चर्चा का विषय था। यानी बातों का सिलसिला किस विषय से हुआ था? जो शहर में दंगा फसाद का सिलसिला था, उसी बातों से जो है बातों का सिलसिला चर्चा जो थी वह प्रारंभ हो चुकी थी। जहाँ पहुँची वहाँ बूढ़ा बूढ़ा करीम खां कहने कहने लगा कि हकीमों के मन की था पाना आम आदमी के बस नहीं होता। यानी हकीमों के मन में भा जाना ये आम आदमी की बात नहीं होती। हकीम हकीम दूर की सोचता है, उसके हर फेस, एक मिनट रुकिए, ये थोड़ा ये इम्पोर्टेंट कथन है। हकीम दूर की सोचता है, उसके हर फेयल के पीछे दूर अंदेशी पाई जाती है। जो कुछ वह देखता है उसे आम इंसान नहीं देख पाता। यानी जो हकीम देख सकता है, हकीम की दृष्टि से वह अन्य इंसान जो है वो सोच भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकते। और मूसा ने एक दिन खिजर से कहा, करीम खां कह रहा था कि तुम अपनी शर्मिंदगी बना। एक मिनट में ये थोड़ा ज़ूम करने में दिक्कत आ रही है, ऐसा करेंगे तो इसके तस्वीर के पीछे आ रहा है, तो मैं अपने आप की तस्वीर मिटा देता हूँ क्योंकि पढ़ाने में आसानी जा सकती है। क्योंकि वो चेहरा दिखाए तो ऐसे ज़ूम कर सकते, लेकिन उसके तस्वीर के पीछे जाता है। मूसा ने एक दिन खिजर से कहा, करीम खां कह रहा था कि तुम मुझे अपना अपना शारदिंद बना लो। सुन जिलानी सुन, बड़ा सबका अमोज किस्सा है। मूसा छोटा था और मूसा खुद पैगंबर बनना चाहता था। यानी मूसा छोटा था और वो क्या बनना चाहता था? पैगंबर बनना चाहता था। अभी वह पैगंबर बना नहीं था, मगर चाहता बहुत था। खिज़र तो पहले ही पैगंबर था समझे, और उम्र में भी बड़ा था। सब लोग उसकी बड़ी इज्जत करते थे। करीम खां कहे जा रहा था, उसकी छोटी छोटी आंखें सारा वक्त मुस्कुराती रहती और जब यानी कि यह छोटी छोटी आंखें मुस्कुराती रहती और जब हंसता तो उसके उसके जानू पर चपत मारता, जिस पर आसपास बैठे सभी लोग मुस्कुराते। तो एक दिन मूसा ने खिज़र से कहा कि तुम मुझे अपना शारगिर्द बना लो। खिज़र ने कहा, अच्छी बात है, बना लेंगे।
मगर एक शर्त पर। ये वह क्या? क्या? मूसा ने पूछा। यानी मूसा ने पूछा, क्या शर्त है? शर्त यह है कि तुम बोलोगे नहीं, मैं कुछ भी करूँ तुम अपना मुंह बंद करोगे। यानी क्या शर्त रखी? कि तुम बोलोगे नहीं, तुम चुप ही रहना। मूसा ने कहा मंजूर है। तो खिजर ने उसे अपना अपना शागिर्द बना लिया, यानी चेला कह सकते हैं हम। अब खिजर उसे सिखाना चाहता था। क्या सिखाना चाहता था? कि देखता तो खुदा बंद ताला है। हम इंसान तो कुछ भी नहीं देख सकते। हम तो अपने अपने दिमाग घिसा घिसा कर सबब और वायस खोजते रहते हैं, मगर हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि देखता तो खुदाबंद करीम है। तो खिजर ने कहा था कि तुम बोलोगे नहीं, मैं कुछ भी करूँ, कुछ भी बोलूँ, तुम अपना मुंह बंद रखोगे। हुक्का हुक्का करीम खां ने आगे आगे सरका दिया था। अब उस पर जिलानी फूंके मार रहा था। ढलती दोपहर में भिजती दुकान के सामने छिड़काव छिड़काव कर रहा था, और मिट्टी की सोंधी सोंधी गंध हवा में फैली थी। सड़क पर आमद रफ्त कम हो गई थी। कुछ लोग जामा मस्जिद में दिन की नमाज पढ़ते जाते, एक एक करके सामने से गुजरते नजर आते। तो क्या हुआ? दूसरे रोज खिजर एक गांव से दूसरे गांव की तरफ जाने लगा। मूसा भी पीछे पीछे। बाद में मूसा बहुत बड़ा पैगंबर बना, पर उस वक्त वह खिजर का चेला था। सुन सुन जिलानी, कान खोल के सुन, बड़ा सबब आमोज किस्सा है। तो दोनों चल पड़े। अब रास्ते में नदी पड़ती थी, और किनारे पर एक किश्ती बंधी बंधी थी, जिसमें लोग नदी पार करते थे। अब क्या हुआ कि दोनों नीचे उतरे और किश्ती में बैठ गए, और पत्तन वाला उन्हें पार ले जाने लगा। तो थोड़ी देर में मूसा ने क्या देखा कि खिजर किश्ती के तले में छेद कर रहा है। यानी जो किश्ती थी उसके तले में छेद कर रहा है। छेद करे तो पानी अंदर जाएगा। किश्ती बिल्कुल नहीं थी, जैसे आज ही बनाकर आई हो। और खींजर उसके पेंदे में छेद किए जा रहा था। एक छेद कर चुकने के बाद उसने एक और छेद कर दिया, फिर एक और। मूसा चिल्लाया चिल्लाया वल्लाह, आप क्या कर रहे? किश्ती डूब जाएगी, हम दोनों डूब जाएंगे। खिजर ने उंगली अपने होठों पर रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया, पर मूसा परेशान हो उठा था, क्योंकि नाव में पानी भरने लगा था, और वह डर रहा था कि नाव आप डूबी। पर वह चुप हो गया। खिजर को जबान जो दे चुका था। थोड़ी देर बाद खिजर ने एक एक करके छेद बंद कर दिए, लेकिन तब तक नाव का तला बहुत कुछ खराब हो चुका था। अब दोनों पार हुए तो अल्लाह रहम करे। दोनों जा रहे थे, जब एक जगह एक छोटा सा लड़का ज़मीन पर बैठा खेल रहा था। बच्चे के पास से गुजरे तो खिजर ने, यानी यहाँ पर परीक्षा में पूछा जाने की कम संभावना, इसलिए मैं केवल पढ़ते जा रहा हूँ। खिजर ने आओ देखा न ताओ बच्चे को उठाकर उसकी गर्दन मरोड़ दी। यह क्या? मूसा चिल्लाया। मालूम बच्चे को मार डाला। पर खिजर चुप। खिजर ने फिर उंगली होठों पर रख दी और मूसा को चुप रहने का हुक्म दिया। अल्लाहमुद्दला, बोलू नहीं। आपने बेगुनाह बच्चे की गर्दन मरोड़ दी। न जाने न पहचान, इस गांव में आपने पहले कभी कदम नहीं रखा। इस मासूम से भला आपकी क्या अदावत थी? मूसा बहुत परेशान हुआ। अंदर से तो वह भी पैगंबर ही था, अभी उसे पैगंबरी मिली नहीं थी। करीम खाने से सिर हिलाकर कहा, आप खुदा रहम करे। दोनों आगे जाने लगे। गांव पार किया। अब जो गांव को हर बंदी पर पहुँचे तो वहाँ पर टूटी फूटी दीवार थी। मूसा तो वहाँ छलांग में उसे पार कर गया, मगर पीछे मुड़कर देखा, खिज़र दीवार के पास खड़े हैं, और आसपास गिरी टूटी ईंटों को उठाकर दीवार पर रख रहे हैं, दीवार की चुनाई कर रहे हैं। मूसा लौट आया। बुजुर्ग वारम उस बच्चे को तो आपने मौत के घाट उतार दिया, जिसने जिंदगी के 2 दिन भी नहीं देखे, और इस दीवार को तो वर्षों से टूटी पड़ी है फिर से खड़ा कर रहे हैं। यह क्या माजरा है? आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आती। खीजर ने फिर उंगली उठाकर उसे चुप रहने का इशारा किया। मूसा फिर
चुप हो गया। वे फिर आगे बढ़े। चलते चलते एक बाग में पहुंचे जहाँ चश्मा वह रहा था और ऊपर छायादार पेड़ था। दोनों ने मुंह हाथ धोया और पेड़ के नीचे बैठ गए। अब खिजर बोला, सुन बरखुरदार, वह जहाँ मैंने किश्ती में छेद किया था और तू बिगड़ने लगा था, दरअसल उस गांव का हाकिम बड़ा जालिम है। वह अपनी ऐशरकत ऐश व इशरत के लिए गरीब लोगों की किश्तियाँ छीन लेता है। मैंने सोचा उस नाव से छेद कर दूँ तो हकीम के आदमी इसे उठाएंगे नहीं, उसे वही छोड़ जाएंगे और पतन वाले का रोजगार बना रहेगा। मूसा चुपचाप सुनता रहा। पर आपने उस बेगुनाह बच्चे को क्यों मारा? सुनो सुनो सुनो, अभी बताता हूँ। वह बच्चा हराम का बच्चा था, हलाल का बच्चा था। यानी वह बच्चे को क्यों मारा? क्योंकि वो हराम का बच्चा था, हलाल का बच्चा नहीं था। जिस आदमी की वह औलाद है वह बड़ा जालिम है। जालिम और नापाक यानी जो पाक यानी पवित्र, नापाक यानी बिना पवित्र, अपवित्र। मैंने उस बच्चे को इसलिए कत्ल कर दिया कि वह भी बड़ा होकर जालिम बनता और बेगुनाह लोगों पर जुल्म ढाता। आप कहो मैंने अच्छा किया या बुरा किया? मूसा सोच में पड़ गया। उसका सिर झुक गया। मगर आपने उस टूटी फूटी दीवार की मरम्मत क्यों की? इससे किसी को क्या फायदा? वह भी सुनो। खिजर बोला, यह जिस टूटी फूटी दीवार की मैंने मरम्मत की है उसके नीचे खजाना गड़ा है, बहुत बड़ा खजाना। मगर गांव वालों को इसकी कुछ भी खबर नहीं है और गांव वाले बहुत गरीब है और बहुत ज़रूरतमंद है। मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। मैंने दीवार को पक्का कर दिया। जब वे लोग हल चलाते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे तो यह दीवार उसके रास्ते में रुकावट साबित होगी और वे एक दिन उसे तोड़ देंगे और एक एक ईंट उठाकर खेतों के बाहर फेंकेंगे और उन्हें नीचे से गड़ा हुआ खजाना मिल जाएगा और वे मालामाल हो जाएंगे। इनके तन पर कपड़ा होगा और घर में रोटी होगी। आप बता मैंने बुरा किया? करीम खां ने किस्सा कह चुकने के बाद सिर हिलाते हुए एक एक साथी को और देखा। फिर बोला, तो कहने का मतलब कि जो बात हकीम देख सकता है वह आम लोग तुम और हम नहीं देख सकते। अंग्रेज हकीम की आंख चारों तरफ देखती है। यानी अंग्रेज हकीम होता है, उसकी जो आंखें चारों तरफ देखती है। वरना क्या यह मुमकिन है कि मुट्ठी भर फिरंगी 7 समंदर पार से आकर इतने बड़े मुल्क पर हुकूमत करे? अंग्रेज बहुत शानी शमद है, दूरअंदेश है। बेशक, आसपास बैठे लोगों ने सिर हिलाया। इसी दुकान में एक और नत्थु भी बैठा था। यानी एक इसी दुकान में नत्थु भी बैठा था। कहवे की प्याली सामने रखे, हाथ में लंबा सा रस का टुकड़ा उठाए वह डूबो कर खा रहा था और ध्यान में करीम खां का किस्सा सुन रहा था। किस्सा सुनकर उसे इम्तिनान हुआ। जब से उस सुअर के दंडवे से निकला था, वह कभी शहर के एक हिस्से में तो कभी दूसरे हिस्से में चक्कर काट रहा था। यानी जब से उसने सुअर को मारा था तब से एक यहाँ से वहाँ घूम रहा था। जहाँ बैठता लोग सुअर की चर्चा करते सुनाई देते थे। राह जाते लोगों की बातें सुनते हुए उसके कान खड़े हो जाते। किसी वक्त उसे लगता जैसे लोग किसी दूसरे ही सुअर की बात कर रहे हैं, वह उस सुअर की बात नहीं कर रहे हैं। यानी कभी कभी लगता है कि लोग किसी दूसरे सुअर की बात कर रहे होंगे, मैंने जो मारा वो उसकी बात नहीं कर रहे हो, ऐसा नत्थु को लगता था। जिसे उसने जब किया था। पर किसी वक्त लोगों की बातें सुनते हुए उसका दिल बैठ जाता। यहाँ इस नान बाई की दुकान पर भी बात सुअर से ही शुरू हुई थी, लेकिन इस बुर्जुआ की बातों से उसे इम्तिनान हुआ था। अगर झगड़ा फिसाद नहीं हो तो यह बड़ी मामूली सी घटना बनाकर रह जाएगी। सरकार की आंख सब कुछ देखती है तो कोई अनहोनी बात नहीं होगी। यानी नत्थु डर रहा है कि सरकार की आंखें सब कुछ देखती है तो सरकार मुझे भी न पहचान ले कि सुअर मारा है इसलिए। नत्थु ने फिर एक बार अपना जेब छू कर देखा। नोट चरमाया उसे
तसल्ली हुई। भला भला हो मुराद अली का, जो पहले ही सारी की सारी रकम दे गया। यानी नत्थू से सुअर मुराद अली ने मरवाया था, याद रखिए। वरना अगर अठन्नी हाथ पर रखकर बाकी रकम बाद में देने को कह जाता कि, तो नत्थू चमार उसका कर ही क्या सकता था। यानी थोड़े से पैसे दिए और बाकी के बाद में देकर चला गया तो क्या कर सकता था नत्थू। मुराद अली मुराद अली जबान का पक्का निकला तो नत्थू को भी अपनी जबान का पक्का होना चाहिए था। पर वह उस दंडवे में से भाग गया था, जबकि उसने मुराद अली से कसम खाकर कहा था कि वह वहाँ पर उसका इंतज़ार करेगा। उस कोठरी में उसका दम घुटने लगा था, पर शहर में पहुँचने की देर थी। उसका खून ठंडा पड़ गया था। जगह जगह सुअर की चर्चा हो रही थी। वह अंदर ही अंदर बड़ा परेशान था। तरह तरह के विचार उसके मन में घूम रहे थे। जितनी अधिक घबराहट बढ़ती जाती, उतना ही अधिक उसके विचारों में बिखराव आ जाता। बात करे तो किससे, और पूछे तो क्या। उसके उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। मुराद अली ने सलोतरी का नाम लेकर सुअर मरवा लिया था और मस्जिद के सामने फिकवा दिया था। यानी याद रखिए, यहाँ पर मुराद अली ने किसका नाम लेकर सुअर नत्थू से मरवाया था, तो सलोतरी साहब जो डॉक्टर थे और डॉक्टरी काम के लिए मंगवाया है, इसलिए उसने मुराद अली ने नत्थू से सुअर मरवाया था, याद रखिए। पर क्या मालूम यह कोई दूसरा सुअर हो। यानी नत्थू को लग रहा है कि यह कोई दूसरा सुअर की चर्चा होगी। उसने मस्जिद वाले सुअर को देखा तो वह नहीं था। यानी नत्थू ने मस्जिद के बाहर जो फेंका हुआ सुअर था उसको देखा तो वो नहीं था। उसका मन बार बार बेचैन हो उठा। अगर यह वही सुअर है तो क्या क्या होगा। अगर लोगों को पता चल जाए कि उसी ने सुअर मारा था तो क्या होगा। इस बेचैनी में कभी कभी उसका मन करता भागकर घर चला जाए और अंदर से सांकल चढ़ाकर पढ़ रही। यहाँ पर थोड़ा सा मनोविश्लेषणात्मक चित्रण भी देखने को मिलता है। चढ़ाकर पढ़ रहे। कभी उसका मन करता गलियों में घूमता भटकता रहे, कभी कुछ मैं घर नहीं जाऊँगा। रात पड़ते ही मोतिया रंडी के पास जाऊंगा। वह 1 रुपया मांगेगी तो मैं 5 रुपया दूंगा। रात भर उसके पास रहूंगा। यानी किसका नाम आया है यहाँ पर, याद रखिए, रंडी यानी जो वेश्या जो है उसका नाम आया है। कौन सी वेश्या का नाम आया है, मोतिया रंडी, यानी जो वेश्या व्यवसाय करने वाली मोतिया रंडी। वो 1 रुपया मांगेगी तो नथु जी उसको 5 रुपये देगा और रात भर उसके पास रहूंगा। पर सड़कों की खाक दिन भर छानते रहने के बाद उसे अपनी पत्नी की याद ज़्यादा मताने लगी। इस वक्त अपने घर में होता तो अपने साथी चमारों के साथ बैठकर चीलम पीता, दो बातें करता। नहीं मैं अपने डेरे पर जाऊंगा। यानी वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ वहाँ नहीं जाऊंगा, अपने डेरे पर जाऊंगा, अपने घर में जाऊंगा, नहाऊंगा, कुर्ता बदलूंगा, अ, घर वाले घर वाली के पास में बैठकर उससे बातें करूंगा, जाते ही उसे बाहों में भर लूंगा। मुराद अली का नाम लेने की ज़रूरत नहीं। यानी कहता है कि घर जाऊंगा, अपनी पत्नी के बाहों में लेकर बैठूंगा, ऐसा वो सोच रहा है। उसे भी बताने की ज़रूरत नहीं। यानी पत्नी को भी कुछ नहीं बताएगा। इस सारे घिनौने किसी को सुनाने की ज़रूरत नहीं। उसकी छाती पर सिर रखूंगा तो चैन मिलेगा। यानी वह नत्थू सोच रहा है कि अपनी पत्नी की छाती पर सिर रखूंगा तो चैन मिलूंगा, सुकून मिलेगा। और हंडी के पास जाऊंगा तो कड़वा बोलेगी, बुरा भला कहेगी। घर वाली चुप रहने वाली औरत है। यानी घर वाली जो है वह चुप रहने वाली औरत है, स्त्री है, ढाढ़स बंधाने वाली, सुख पहुंचाने वाली। नत्थू ने मन ही मन कहा, 2 रुपये मोतिया रंडी को देने की बजाय घर वाले के लिए कुछ ले जाऊंगा। यानी 2 रुपया वहाँ वेश्या व्यवसाय करने वाली मोतिया को देने की बजाय कुछ 2 पैसे का या 2 रुपये के अपनी पत्नी के लिए कुछ ले जाऊंगा। वह खुश हो जाएगी, कहेगी तुम क्यों लाए, मेरे पास सब कुछ है। और वह कभी कुछ नहीं मांगती। यानी वह नत्थू की पत्नी नत्थू से कुछ नहीं मांगती थी। उसे लगा जैसे दूर बैठे हुए हुए भी वह उसे अपनी बाहों में लिए हुए है और उसके मन का सारा क्षोभ दूर होता जा रहा है। दुख से छुटकारा पाने के लिए आदमी सबसे पहले औरत की तरफ ही मुड़ता है। ये याद रखिए, ये इम्पोर्टेंट कथन है। दुख से छुटकारा पाने के लिए आदमी सबसे पहले औरत की तरफ ही मुड़ता है। औरत को बाहों में लेने पर उसके सभी क्लेश मिट जाएंगे। उसे इस बात का विश्वास
बना रहता है। वह बड़े सब्र वाली औरत है, यानी नत्थू की पत्नी या किसी की भी माँ हो, पत्नी हो, वह बड़ी सब्र रखते हैं। उसकी छाती में प्यार भरा है, भरा कह कह वह खाना खाना धुए से आटा पड़ा था। दुकान के बाहर दो बेंच रखे थे, जिन पर बोझा उठाने वाले मजदूर बैठे टीन की प्लेटों में से खाना खा रहे थे। दाल की तश्तरी सामने रखे बेंच के आर पार टांगे लटकाए नान तोड़ रहे थे। नान यानी एक रोटी होती है, नान नान जो एक रोटी का नाम होता है, नान याद रखिए, नान तोड़ रहे थे। सड़क पर भिश्ती फिर से छिड़काव कर रहा था, यानी पानी का। तभी दूर से ढोल बजने की सी आवाज़ आई। बाहर बैठे मजदूरों के पीछे मुड़कर सड़क की ओर देखा। ढोल बजने की ही आवाज़ थी और बराबर नज़दीक आती जा रही थी। कहवा खाने के अंदर लोग चुप हो गए। क्या है? किसी ने पूछा कि क्या है, क्यों ढोल बज रहा है? मना दी है, किसी ने जवाब दिया। मना दी है, किसी ने जवाब दिया। इधर ही आ रही है। इतने में एक टांगा जिस पर कांग्रेस का झंडा लहरा आ रहा था और टांगे के अंदर बैठा कोई आदमी ढोल पीट रहा था, लगभग नानबाई की दुकान के सामने ही आकर रुक गया। यानी वो टांगा था और उसमें टांगे में बैठकर एक व्यक्ति जो है ढोल बजा रहा था और वो टांगा नान भाई की दुकान के पास आकर रुक गया। अगली सीट पर से एक आदमी उठकर खड़ा हो गया। तभी ढोल पीटना बंद हो गया और वह आदमी उठकर मनादी करने लगा। वतन का फिक्र कर ज़्यादा मुसीबत आने वाली है। ये यहाँ का कथन है, याद रखिए। वतन का फिक्र कर ज़्यादा मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के तज़करे है आसमानों में। यानी ये कितना अच्छा शेर है। वतन का फिक्र कर ज़्यादा मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के तज़करे है आसमानों में। तो ये साहिबान, आज शाम के 6 बजे आज के आज के शाम 6 बजे अ, गंज मंडी में जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक आम पब्लिक जलसा होगा, जिसमें हिंदुस्तान की आज़ादी की जल्लोजहद में अंग्रेजी सरकार की फूट नीति का पर्दाफाश किया जाएगा और सारे शहर के आवाम से अपील की जाएगी कि वे अमन को बरकरार रखें, भारी तादाद से शामिल होकर जलसे की रोशनी को बढ़ाएं। यानी जलसा यानी सम्मेलन। तांगे की पिछली सीट पर जनरल ढोल थामे बैठा था। मनादी यानी घोषणा करने वाला शंकर था। यानी मनादी करने वाला, जो घोषणा करने वाला कौन था? वह शंकर था, जो मनादी खत्म कर चुकने पर फिर से अपनी सीट पर बैठ गया था। ढोल फिर से बजने लगा और लहराते झंडे के साथ तांगा वहां से रवाना हो गया। तांगा जब दूर निकल गया तो एक मजदूर दूसरे मजदूर से बोला, गंज मंडी तो एक बाबू नी पंड चुकी आ रिहा सी। बाबू कहन लगा, आज़ादी आवन वालो है, यानी आज़ादी मिलने वाली है। मैं हंस के कि हाँ, आवे आज़ादी बाबूजी सानू के आशा खून की पड़ चकन्नी। यानी ये पंजाबी बोल रहे हैं। ये पिछो भी पंड चुका ने कहकर मजदूर ठहका मारकर हंस पड़ा और उसके लाल लाल मुसेड़े चमक उठे। हंसा हूँ हंसा हून पंड चकन्नी ते बीछो पी पंड चकन्नी। और वह फिर हंसने लगा। बाबू ने कहा, आज़ादी आने वाली है। मैंने कहा, आए आज़ादी, पर हमें क्या? हम पहले भी बोझा ढोते हैं, आज़ादी के बाद भी बोझा ढोएंगे। यानी ये ऊपर जो पंजाब में बताया है उसी का ही अर्थ है, ये इम्पोर्टेंट है। बाबू ने कहा, आज़ादी आने वाली है। मैंने कहा, आए आज़ादी, पर हमें क्या? हम पहले भी बोझा ढोने वाले थे और आज़ादी के बाद भी बोझा ही ढोएंगे। तभी कहवा खाने के अंदर बैठा दाढ़ी वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी बोला, वह आदमी पकड़ा गया है या नहीं जिसने मस्जिद की तौहीन की थी? खंजीर का बच्चा, उसके हाथ पाँव में कीड़े पड़े। यानी जिसने सुअर वहाँ पर रखा था वहाँ पर। बहुत बुरा हुआ है, कोई बुदबुदाया। नत्थू ने सुना और सिर से पाँव तक सिहर उठा। फिर कोई और आदमी बोला, सुना है कोई गाय भी मारी गई है, गंदे नाले के पास कोई मारकर फेंक गया है। यानी किसी ने गाय भी मारी है और गंदे नाले के पास गाय फेंक कर गया है। यह भी बहुत बुरा हुआ।
इस पर छोटी छोटी आंखों वाला हंसमुख बुजुर्ग करीम खां, यानी करीम खां की आंखें छोटी छोटी है, याद रखिए। फिर से बाउज करने लगा। कुरान शरीफ में फरमाया, यानी कुरान शरीफ की बातें बता रहा है। कौन करीम खान। तो वो फिर से कुरान शरीफ में फरमाया गया है, यानी बताया गया है, फरमाया गया है यानी बताया गया है। इंसान की खेतियाँ मेरे हुक्म से खड़ी है। इंसान के सब इरादे में हुक्म पर खड़े हैं। मेरा हुक्म नहीं होगा तो लहराती खेतियाँ जुलूस जाएगी। मेरे हुक्म पर बाढ़ आएगी, शहर के शहर तबाह हो जाएंगे। और बूढ़े ने कहा, सभी कुछ मालिक के हाथ में है, इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं। बस काम पाक परवरदिगार के हुक्म से होते हैं। उसका जो हुक्म होगा वही होगा। आसपास बैठे लोगों ने सिर हिलाए हिलाए। हुक्के का दौर बराबर चलता रहा। बाहर एक मजदूर ऊंचे ठेक लगाकर गाने लगा, यानी एक मजदूर गा रहा है। क्या गा रहा है देखिए। ओए उड़ी उड़ी किया तकन ने, महाड़े सुथन ने नी चुड़िया। एक मजदूर गा रहा है ये गाना, याद। क्यों तुम झुक झुक कर मेरी सलवार के चुनटों को घूरे जा रहे हो। यह वही मजदूर था जो कुछ देर पहले खी करके बाबू के साथ हुए अपनी वार्तालाप को दोहराता रहा था। उसके हसोड़ बेपरवाह स्वभाव को देखकर नत्थू की रश्क हुआ। तभी सड़क पर फिर हरकत हुई। चलते चलते लोग खड़े हो जाने लगे और सबकी नज़रें दाई ओर को मुड़ गई, जिस ओर जामा मस्जिद थी, यानी सड़क की मस्जिद की ओर। पीर साहिब पीर साहिब तशरीफ़ लाए हैं। गोलडा शरीफ के पीर आए हैं, यानी कहाँ के पीर आए हैं? गोलडा शरीफ के। सब सड़कों पर खड़े किसी आदमी ने नान भाई से कहा और दिल पर हाथ रख के पीर साहिब की राह देखने लगा। नान भाई भी उठकर खड़ा हो गया। तभी कहवा खाने के अंदर बैठे सभी लोग बाहर आ गए और सड़क पर जैसे पल के बिछाए पीर साहिब की आदम का इंतजार करने लगे। आदम यानी आने का। एक खद्दावर दाढ़ी वाला व्यक्ति नमूदार हुआ। लंबा काला कुर्ता, गले में बड़े बड़े मनकों वाले 3,000 तीन हार, याद रखिए कितने हार थे। एक लंबा काला कुर्ता, एक लंबा व्यक्ति एक लंबा काला कुर्ता पहने, गले में बड़े बड़े मनकों वाले तीन चार हार, पगड़ी के पीछे गर्दन पर गिरते हुए लंबे वाला, हाथ में तस्बीह तस्बीह, चौड़े गोरे चेहरे से नूर बरस रहा था। दाएं बाएं और पीछे बहुत से मुरीद चले आ रहे थे। नान भाई बढ़कर आगे आ गया और सिर झुका जानू पर हाथ रखकर सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया। पीर साहिब ने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया। नान भाई ने उसे झुककर आंखों से चूमा। फिर अपना दायां हाथ दिल पर रखे पहले की तरह आगे की ओर दोनों हाथ बाएं झुका खड़ा हो गया। पीर साहिब ने हाथ तनिक ऊपर उठाया और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गए। बारी बारी से सड़क पर खड़े लगभग सभी आदमी उसके पास गए। सभी ने अपनी आंखों से पीर साहिब के हाथों को चूमा, यानी हाथों को कहा किससे चूमा, यानी आंखों से ऐसा हाथ पकड़ कर ऐसा वो लगाते हैं आंखों पर, चूमा। सभी को पीर साहिब ने दुआ दी। बहुत पहुँचे हुए पीर है। नान भाई ने अपनी जगह पर लौटते हुए कहा, वल्लाह चेहरे पर कितना जलाल है। परेशानी से नूर बरसता है। और लोग भी लौट आए थे। कुछ लोग वहीं से अपने अपने घरों की ओर चले गए। कहलवा खाने में अब पीर साहब की चर्चा चल पड़ी। बहुत पहुँचे हुए हैं, दिल की बात बूझ लेते हैं, नान भाई कह जा रहे थे, यानी दिल की बात वह जान लेते, नान भाई कह रहे थे। फिर वह तख्ते पर बैठा अंदर की ओर मुँह करके बोला, मैं एक बार ज़यारत करने गोलडा शरीफ गया। पीर साहिब के हुजूर में पहुंचा तो मुझे देखकर कहने लगे, कुछ दाने उठा ले, देखता क्या है। सामने गेहूं के दानों का ढेर लगा था। मैंने यूं ही झुककर मुट्ठी में कुछ दाने उठा लिए। इस पर पीर साहिब ने फरमाया, बस सिर्फ
70 दाने, यानी मुट्ठी में दाने उठाए और उसमें 170 दाने हैं, कहाँ ज़्यादा उठा लेता। मैं हक्का बक्का वही वही बैठकर दाने गिनने लगा। पूरे 170 दाने थे, यानी पूरे 170 दाने ही थे। इस पर करीम खां बोला बोला इसके हाथ में बड़ी बड़ी शफा है। मेरा पोता है। आप तो रोठा हो गया। जब छोटा सा बच्चा था तो उसे कन कन पेड़े हो गए, दोनों गाल सूज गए। किसी ने कहा कहा गोल्डा शरीफ के पास ले जाओ। पीर साहिब ने इशारा किया, बच्चे को मेरे सामने लिटा दो। मैंने लिटा दिया। फिर उन्होंने पास रखा बड़ा सा छुरा उठाया और उसे एक एक बार बच्चे के दोनों गालों को छुआ दिया। फिर हाथ के पंजे पर अपने मुंह से अपनी लब सी और बच्चे के दोनों गालों पर लगा दी। बस इतना ही। मैं पीर साहिब की अदमबोसी करके बच्चे को उठाकर ले आया। घर पहुँचते पहुँचते सूजन उतर चुकी थी और बुखार जा चुका था। पीरों दस्तगीरों के हाथ में शपा होती है। शपा यानी जो प्रार्थना या दुआ शपा होती है। इधर इधर मसियाड़ी के पास बाबा रोड़ा बड़ा बैठता है, उसके हाथ में भी बड़ी शपा है। पर पीर साहिब काफिरों को हाथ नहीं लगाते, यानी पीर साहिब काफिरों को हाथ नहीं लगाते, काफिरों से नफरत करते हैं। पहले पीर साहिब के पास हर कोई जा सकता था। अगर कोई काफिर इलाज के लिए आए तो छड़ी की नोक उसकी नब्ज पर रखते थे। छड़ी का दूसरा सिर कान पर लगाते थे और नब्ज सुन लेते थे। पर अब वह किसी काफिर को नज़दीक नहीं आने देते। अक्सर गर्मी के मौसम में शहर नहीं आते आते आपकी बार ही आए हैं। पीरों के लिए गर्मी सर्दी क्या, यानी पीरों के लिए गर्मी सर्दी क्या, सब एक बराबर है। मुमकिन है मुमकिन है इन तक खबर पहुंची हो। वह जो मस्जिद को नापाक किया गया, यानी नापाक अपवित्र किया गया है, इन्हें हर बात की खबर रहती। इन्हें कोई बताने थोड़ा ही गया होगा। इन्हें अपने आप पता चल जाता है। अपने आप इल्म गया होगा और पहुंच गए होंगे। इनकी नज़र चाहिए। पीर फकीर की बद दुआ लग जाए तो शहरों के शहर तबाह हो जाते हैं। यानी किसकी नज़र लग जाए तो शहरों के शहर तबाह हो जाते। पीर फकीरों की वजह है। आज हम वाअज़ करेंगे क्या, क्या मालूम, जुम्मा तक रहे तो ज़रूर करेंगे। जो आए हैं तो जुम्मा तक तो रुकेंगे, यानी आए हो तो जुम्मा तक रुकेंगे। जुम्मा शुक्रवार को कहते हैं। वह सो करेंगे ही। जो आए हैं तो शहर को भी पाक करके ही जाएंगे। नत्थू वहाँ से निकला तो दोपहर जलसा रही थी जलसा रही थी। उसका दिल फिर हल्का हल्का महसूस करने लगा। एक प्रकार की धुकधुकी जो सुबह से उसके परेशान एक धुकधुकी उसको परेशान कर रही थी। एक अज्ञात सी आश आशका जो उसके दिल को कुदेरती थी, अब बहुत कुछ दूर हो गई थी। शहर भर में रौनक थी, चहल पहल थी। लोग सुअर फेंकने वाले की बात करते मगर उसे सिर फिरा पागल कहकर दो एक गालियाँ देते और फिर इस घटना को भूल भी जाते थे। फिर वह ही क्यों इतनी भी बात को अपनी छाती का बोझ बनाता फिरे। उसने यह भी देख लिया था कि उसके बारे में किसी को कानो खबर तक नहीं हो पाई, यानी नत्थू ने ही सुअर मारा, यह खबर किसी को नहीं हो पाई थी। सभी लोग इस घटना को किसी कानूनी या पागलपन या किसी कराड़ की शरारत कह रहे थे। मुराद अली ही केवल इस बारे में जानता है। तो क्या मुसलमान होकर वह किसी से कहेगा कि उसने यह बुरा काम किया है, यानी मुसलमान होकर दरगाह के पास से क्यों करेगा। नत्थू को आसपास की चीज़ें भली लगी। एक छोटी सी दुकान के सामने कोई गांव का आदमी अपनी पत्नी से नए जूतों का जोड़ा लेने का आग्रह कर रहा था। ले लो न जी,
मैं जो कह रहा हूँ, यानी कोई गाँव का आदमी है अपनी पत्नी को जूता लेने के लिए आग्रह कर रहा है, तो वो कहता है कि ले लो ना जी। और उसकी पत्नी कहती है कि न जी, न जी, मैं नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ। वो पति कहता है, तुम्हारे पास एक भी जोड़ा नहीं है, वह जूती फट चुकी है। और पास बैठी और पास बैठी सील से पैर तक बुरखे में ढकी उसकी पत्नी अपनी मधुर आवाज़ में इनकार किए जा रही थी। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, मेरा काम चल रहा है। तुम्हारे पास अच्छा जूता नहीं है, तुम ले लो एक अच्छा सा जोड़ा, तुम्हें ज़्यादा चलना पड़ता है। यानी ये पत्नी कह रही है उस आदमी को। नत्थू आगे बढ़ गया, उसे सुख का भास हुआ। वह सड़क पार करके दाएं हाथ गया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। नान बाइयों की नान बाइयों की दुकानों की एक और कतार आ गई थी। बड़े बड़े देग और देगों में से उड़ती मांस मसालों की गंध और नानों के ढेर ढेर के ढेर दुकान के खचाखच भरी थी। ज़्यादा लोग मजदूर, बोझ ढोने वाले या आसपास के गांवों से आने वाले परिवार थे। दिन भर के काम के बाद अथवा खरीद खरीद फरोख्त के बाद भोजन पर टूट रहे थे। यह बाजार शहर के एक सिरे पर था। खाना खा चुकने के बाद किसान लोग अपनी अपनी गाड़ियों पर बैठकर शहर के बाहर उन लंबी राहों पर निकल जाएंगे जो उन्हें अपने अपने गांव की तरफ ले जाती है। यानी जो बैलगाड़ी वाले वो खाना खाने के बाद चले जाएंगे। नान बाइयों की दुकानों के पीछे उसे जामा मस्जिद की ऊंची भव्य इमारत नजर आई। ढलती दोपहर में मस्जिद और भी ज़्यादा धुली धुली और सफ़ेद लग रही थी। वही रोज का सा दृश्य था। सीढ़ियों पर भिखमंगे लेटते लेटते सुस्ताने वाले मजदूर, आने जाने वाले लोगों का तांता सहसा उसने देखा। बड़े बड़े मेहरबानदार दरवाजे में से सैकड़ों लोग एक साथ निकल अ, आए हैं। जोक दर जोक लोगों का हुक्म अंदर से निकल रहा है। वे फाटक पार करके आते, सीढ़ियों के सिर पर अपना अपना जूता पहनते या हाथ में लिए सीढ़ियाँ उतरने लगते। अनत्तु देखता रह गया। केवल ईद के दिन इतने ज़्यादा लोग मस्जिद में से निकलते नजर आया करते थे। यानी केवल ईद के ही दिन इतने सारे लोग मस्जिद में देखने को मिलते थे, लेकिन अब तो ईद नहीं है फिर भी आ रही है। तो क्या आज कोई आवाज़ वाज था? उसे सहसा ख्याल आया, क्या क्या गोल्डा शरीफ के पीर तो वाअज देते नहीं आए थे? क्या वाअज देने के बाद ही तो वह नहीं लौट रहे थे? उसका उसका दिल फिर धक से रह गया। उसे लगा जैसे मस्जिद में इकट्ठा होने वाले ये सैकड़ों लोग उसी के कुकर्म की चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए थे। गोल्डा के पीर भी इसी की खबर पाकर शहर में आए थे। यानी कहाँ के पीर? गोल्डा के पीर, याद रखिए गोल्डा पीर। अनत्तु जामा मस्जिद को सामने से लांग गया। जिस जगह मस्जिद की दीवार खत्म होती थी वहाँ बगल में एक गंदा गंदा नाला बहता था। शहर भर का गंदा पानी इसी नाले में इकट्ठा होकर शहर के बाहर जाता था। नत्तु नाले के टंडहरे को पकड़कर खड़ा हो गया। उसकी नज़र नीचे की ओर गई तो उसने देखा डंडहरे के थोड़ा नीचे नाले में किनारे एक चबूतरा सा था और उस पर नंग अधड़ एक आदमी लेटा हुआ था। यानी अधड़ आदमी लेटा हुआ था उस नाले के किनारे पर। स्याह रंग का काला आदमी, दाढ़ी और सिर पर सूखे खिंचकी बाल बाल उलझे हुए, गले में ताबीज, नाली की ही दीवार के साथ अपना टीन का डिब्बा एक कील के साथ लटका कर लेट रहा था। चबूतरा तंग सा था। सोए सोए करवट बदलने पर भी वह सीधा नीचे नीचे नाले में गिर सकता था। यह भी शायद कोई पहुंचा हुआ पीर फकीर होगा, नत्थु ने मन ही मन कहा। यानी वो नाली के किनारे पर सोया था। वह यदि करवट बदला जाए तो भी वह नाली में गिरता था। और नत्थु सोचता है कि यह भी कोई पीर साहिब ही होगा, पीर फकीर होगा। सहसा फकीर उठ बैठा और आंखें फाड़ कर नत्थु की ओर देखने लगा और देखते ही देखते दाएं बाएं जोर जोर से सिर हिलाने लगा, वैसे ही जैसे जैसे जनूनी लोग सिर हिलाते हैं।
नत्थु ने मुंह फेर लिया और बाजार की ओर देखने लगा। थोड़ी देर बाद जब उसने फिर मुड़कर देखा तो उसने सिर हिलाना छोड़ दिया था और फटी फटी आंखों से नत्थु की ओर देखते हुए अपनी तर्जनी से उसे अपनी ओर बुलाया, यानी ऐसा इशारा करते हुए बुला रहा था। नत्थु सहम सा गया। वह डर गया कि यह फकीर कहीं उस पर कोई जादू टोना न कर दे या उसे बददुआ न दे दे। उसने जेब जेब में हाथ डाला और एक एक इकन्नी निकाल कर फकीर के सामने फेंक दी, यानी इकन्नी जो उस समय का रुपया था, ऐसा है, वो निकाल कर वह फकीर के सामने फेंक दी और वहाँ से चलने को हुआ। उसके देखते ही देखते फकीर ने इकन्नी उठा ली और नाले में फेंक दी, यानी इकन्नी ले ली और नाले में फेंक दी फकीर ने। नत्थु ने फकीर के सामने कितने पैसे फेंके थे? इक्कनी इक्कनी फेंकी थी, याद रखिए। नाले में फेंक दी और फिर उसकी ओर घूमते हुए तर्जनी हिला हिला कर उसे अपनी ओर बुलाने लगा। नत्थु डर गया और कांप रहा वहां से हट गया। बड़ा बाजार में बड़ी चहल पहल थी। नत्थु को शहर का यह इलाका सबसे ज्यादा आकर्षक लगता था। सोडा वाटर की दोनों दुकानों पर रंगारंग की असंख्य बोतलें चमक रही थी। नीचे उजले उजले कपड़े पहने दुकानदार पालथी मारे नींबू पानी के गिलास भर भर कर ग्राहकों को दे रहे थे। सड़क की पटरी पर फूलों के गजरे बेचने वाले अभी से आ पहुंचे थे। सोडा वाटर की दुकानों की बगल से ही सीख कबाब वाले, यानी कबाब कौन बेचता था, तो सीख कबाब वाले बैठते थे और नज़दीक ही ठेका शराब वाले की दुकान थी, यानी वहाँ पर शराब की भी दुकान थी, याद रखिए। वहीं पर ही कसाई गली सड़क में खुलती थी, जहाँ जहाँ रंडिया बैठती थी, यानी जहाँ रंडिया यानी जो वेश्या व्यवसाय करने वाली बैठती थी। नत्थु सड़क के किनारे ठिठका खड़ा रहा। दुकानों के सामने सड़क पर बहुत से तांगे खड़े थे। चमचमाते साँझ घोड़ों के सिर पर नाचती कलंगिया। मेले का सा समा किसी किसी वक्त कोई टांगा सड़क के ऐन बीचों बीच आकर रुक जाता। घोड़े का कसमाता शरीर साज जुटाने के लिए जैसे अंगड़ाइयाँ ले रहा होता और टांगे में कोई तुर्य वाला रईस अपने दो एक साथियों के साथ बैठा था, यानी तुर्रे वाला कौन है? रईस व्यक्ति है, याद रखिए। नत्थु चमार आश्वस्त होकर इधर उधर घूमने लगा। उसे लगा जैसे सभी लोग मस्त है और अपने लिए खुशियां बटोर रहे हैं। नत्थु चमार देखकर देर तक वहां टहलता रहा। फिर जब शाम पड़ गई और बाजार में रौनक और भी ज़्यादा बढ़ गई तो वह लपक कर सीख कबाब वाले की दुकान पर जा पहुंचा। वहां से उसने अठन्नी के कबाब खरीदे, यानी कितने रुपए के कबाब खरीदे? अठन्नी के या अठन्नी यानी 25 पैसे। अठन्नी यानी नहीं, चवन्नी, अठन्नी, ऐसा कुछ तो है। तो ये अठन्नी यानी मेरे ख्याल से 25 पैसे या 50 पैसे, ऐसे ही कुछ तो इसको अठन्नी कहते थे या शायद। तो वह नत्थु कबाब कितने रुपए का खरीदता है? अठन्नी के खरीदता है, याद रखिए। सीधा देसी शराब के ठेके पर जाकर बेंच पर बैठ गया, यानी अठन्नी के कबाब खरीदे और शराब के ठेके पर जा बैठा और खुशी खुशी बैठकर खाने लगा और घुट घुट करके शराब पीने लगा। शाम के साये उतर आए और बड़ा बाजार की बत्तियां जल उठी। छिड़काव से फिर एक बार सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू आने लगी और फूलों के गजरों की खुशबू से मिलकर नत्थु के दिमाग पर अजीब मस्ती सी छाने लगी। नत्थु को मालूम नहीं था कि कब उसने फूलों का गजरा खरीद कर गले में डाल दिया, यानी नत्थु को पता नहीं था कि कब उसने नशे में कब उसने फूलों का गजरा खरीदा और अपने गले में डाल लिया। उसे यह भी मालूम नहीं था कि कब यह देसी शराब की दुकान पर से उठकर राजा बाजार का खुला इलाका लांग कर रंडियों वाली गली में जा पहुंचा था, यानी वह शराब की दुकान से कहाँ गया था? तो राजा बाजार का जो खुला इलाका था वह लांग कर वह रंडियों वाली गली में जा पहुंचा था। तभी सहसा उसे सामने की ओर से मुराद अली आता नजर आया, यानी सामने की ओर से मुराद अली आता हुआ नजर आया। घुटनों तक लंबा कोट, हाथ में पतली छड़ी, ठिनका, गड़े शरीर वाला, काली काली
मूंछों वाला मुराद अली, क्या वह सचमुच मुराद अली था या नत्थू ख्वाब देख रहा था? उसकी आंखों के सामने मुराद अली एक प्रेत की भांति मंडराता सा नजर आया, जो गली गली कूचा कूचा घूमता फिरता था, छड़ी झुलाता हुआ। क्या सचमुच मुराद अली नाम का कोई व्यक्ति भी है जो इस शहर में रहता बसता है, या केवल कोई प्रतिछाया ही एक गली से दूसरी गली घूमती रहती है और लोगों ने उसका नाम मुराद अली रख छोड़ा है? नहीं, नहीं, मुराद अली ही था। मंडी की ओर से गली के रास्ते चला चला आ रहा था। नत्थू शराब की हिलोर में नहीं नहीं होता तो किसी घर के चबूतरे की आड़ में छिप जाता, पर नत्थू के हौसले बड़े हुए थे, यानी शराब पीने के बाद नत्थू के जो हौसले थे वह बड़े हुए थे। वह सीधा गली के बीचों बीच आ गया। उसने ज़्यादा नहीं पी रखी थी, यानी ज़्यादा नहीं पी थी। चमड़ा रंगने वाला चमार के लिए 2 कुल्हड़ शराब तो पानी के बराबर होती है, यानी जो चमड़ा रंगने वाला जो चमार होता है उसको जो शराब है वह 2 कुल्हड़ शराब पीने के बराबर होती है। दिन भर अकेला घूमते रहने के बाद अब जाकर उसे कोई परिचित मिला था, यानी दिन भर घूमने के बाद परिचित व्यक्ति मिला था, और वो कौन था? मुराद अली था। और सहसा नत्थू को गर्व सा भास हुआ। हम जिस काम को हाथ में लेते हैं पूरा करके छोड़ते हैं, सलाम हुजूर, यानी वह कहता है सलाम हुजूर नत्थू। नत्थू ने आगे बढ़कर हंसते हुए कहा और तनकर खड़ा हो गया। मुराद अली क्षण भर के लिए ठिठका। उसकी पैनी आंखों ने नत्थू को देखा देखा और सारी स्थिति, ये फिर से टेढ़ा पेज आ गया, और सारी स्थिति उसकी समझ में आ गई, यानी सारी स्थिति समझ में आ गई, क्योंकि इसने शराब पी। बिना कुछ कहे अथवा नत्थू के अभिवादन का उत्तर दिए वह आगे बढ़ गया। सलाम हुजूर, मैं नत्थू हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं? नत्थू कहकर हंस दिया। मुराद अली इस बीच आगे जा चुका था। नत्थू हतबुद्धि सा गली के बीचों बीच खड़ा रहा, फिर वहीं से चिल्लाकर बोला, हुजूर मुराद अली साहब। पर मुराद अली नहीं रुका। सहसा नत्थू के मन, यानी वह नत्थू ने शराब पी इसलिए नहीं, सहसा नत्थू के मन में एक विचार उठा, मुझे कम से कम मुराद अली को बता तो देना चाहिए कि मैंने उसका काम कर दिया है। वह इस मुगालते में तो न रहे कि मैं यहाँ घूम रहा हूँ, यानी वह समझ रहा है कि मुझे बताना चाहिए मुराद अली को कि मैंने उसका काम किया, नहीं तो वह समझेगा कि मैंने उसका काम ही नहीं किया। नत्थू लड़खड़ाता हुआ मुराद अली के पीछे पीछे हो लिया। आगे और ज़्यादा अंधेरा था, मगर दूर मुराद अली की काया उसे बराबर नजर आ रही थी। वह गिरता पड़ता बढ़ता गया। जैसे तैसे वह भागने लगा था। हुजूर को बताने को बहुत ज़रूरी कि काम पूरा हो गया है। उसे लगा जैसे वह मुराद अली के नज़दीक पहुंच रहा है। वास्तव में गली सुनी होती जा रही थी, यानी वास्तव में गली सुनी होती जा रही थी। और उसे लगा जैसे मुराद अली अपनी चाल धीमी कर दी है। हुजूर, मैं कहना भूल गया, वह काम हो गया था, वक्त पर भेज दिया था, हत्ता गाड़ी वाले आ गए थे, यानी वह कह रहा है नत्थू। तभी नत्थू ने देखा कि मुराद अली रुक गया, यानी तभी नत्थू ने देखा मुराद अली रुक गया और अपनी छड़ी उठाए उसकी ओर देख रहा है। अभी मुराद अली उसकी ओर बढ़कर आएगा, मगर उसने छड़ी को ऊंचा क्यों उठा लिया, यानी बढ़कर आएगा और उसने छड़ी को क्यों उठा लिया है, और वह कुछ भी बोलता क्यों नहीं? अंधेरा गली के एक सिरे पर दोनों खड़े एक दूसरे को घूरे जा रहे हैं। नत्थू ने फिर एक बार कहा, आपका काम हो गया था हुजूर, ठिकाने लगा दिया था हमने। उसके कहने की देर थी कि उसे लगा मुराद अली फिर घूमकर आगे आगे जाने लगा है। कदम बढ़ाए आगे बढ़ता जा रहा है। गली के सिर पर ढलान आ गई और वह ढलान पर चढ़ता जा रहा है। नत्थू ने नज़र उठाई, मुराद अली फिर दूर जा चुका था। गली में से निकलकर शिवालय की ओर जाने वाली ऊंची ढलान पर चढ़ता जा रहा था। पीठ पीछे से नत्थू को फिर लगा जैसे कोई प्रेत बढ़ता जा रहा है और दूर होता जा रहा है, लेकिन आंखों से ओझल नहीं हो रहा था, यानी वह मुराद अली की काय देख रहा था। दरवाज़ा खोलने पर नत्थू दहलीज पर
खड़े देखकर नत्थू की पत्नी की जैसे जान में जान आ गई। यानी वह उतने में वह ऐसे ही दौड़ते-दौड़ते मुराद अली के पीछे-पीछे घर में आया और घर में आने के बाद दरवाज़ा खुला और उसकी पत्नी देखकर खुश हो गई और उसकी आँखों में आँसू छलक आए। तुम ऐसे नहीं नहीं किया करो जी। यानी वो उसकी पत्नी कहती है नत्थू से कि तुम ऐसे मत किया करो, माने मत पिया करो। वह रोती हुई खाट पर जा बैठी। मेरा दिल डूब-डूब रहा था। मैं सोचूँ तुम गए तो कहाँ गए? यह भी कोई तरीका है परेशान कर दिया। यानी उस ज़माने में फ़ोन तो नहीं थे, नहीं तो आजकल हेलो पानी पिया? हेलो चाय पिया? ऐसे तो पूछते रहते, लेकिन उस ज़माने में ना कोई फ़ोन था, कुछ नहीं था, तो कहाँ से पूछेंगे, कहाँ हो, कब आ रहे हो? साड़ी के पल्लू से आँखें पोंछकर वह उसकी ओर देखती रही और सहसा मुस्कुरा दी। यह क्या स्वांग बनाकर आए हो? कान में फूलों का गजरा लटका रहा है, किसके पास गए थे? यानी वो उसकी पत्नी कहती कि कान में जो है तुम्हारे फूलों का गजरा लटक रहा है, तुम किसके पास गए थे? मगर नत्थु चुप रहा और चुपचाप खाट पर जा बैठा। शराब पी है तो हंसते गाते क्यों नहीं हो? पहले जब पीते थे तो हंसते हुए घर लौटते थे। यानी वह नत्थु की पत्नी कहती है नत्थु से, पहले तुम शराब पीते थे तो हंसते हुए आते थे, अब शराब पिए तो हंसते गाते क्यों नहीं आए हो? नत्थु की पत्नी पत्नी भगवान से धीरज का वरदान लेकर आई थी। नत्थु क्रोध में आकर कभी बकझक भी करता तो आगे से बोलती नहीं थी। यानी वह यदि गुस्से में भी नत्थु बोले तो वह सुनती थी, कुछ नहीं बोलती थी। इतना भर कहती, कह लो कह लो अ, कह लो जो मन हल्का कर लो। यानी उसकी पत्नी क्या कहती थी, नत्थु कुछ भी कहे, कह लो जो कहना है कह लो, मन हल्का कर लो। या फिर एक और को सिमट कर खड़ी हो जाती और होठों पर उंगली रखकर कहती, बस बस और कुछ मत कहो, याद बाद में तुम्हें ही पछतावा होगा। यानी वो नत्थु की पत्नी कहती कि बस बस आप भी कुछ मत कहो, बाद में तुम्हें ही पछतावा होगा। आप किसी किसी के मांस में तो कोई कांटा चुभोगे, मिट्टी के लोंदों में कोई क्या कांटा चुभेगे चुभाए। उसके शीतल स्वभाव के कारण नत्थु चमार भी चुप रहने लगता था। यानी उसके शीतल यानी शांत स्वभाव के कारण ही वह चुप रहने लगा था नत्थु भी। पड़ोस की कोठरियों में कुछ नहीं तो 20 चमार और अ, उसके परिवार रहती थी। यानी पड़ोस की कोठरी में जो है, पड़ोस की यानी नत्थु के घर के पड़ोस की जो कोठरी थी उसमें 20 चमार रहते थे और उस 20 चमार और उनके परिवार रहते थे और सभी घरों से उसका मेल मिलाप था। सभी का सुख दुख बांटती थी। अपने थोड़े में ही संतुष्ट रहने वाली और भगवान से डरने वाली स्त्री थी। यानी नत्थु की पत्नी किससे डरती थी? भगवान से डरती थी, याद रखिए। कुछ लोगों में स्वभाव से ही ऐसी सोच होती है कि वे अपनी स्थिति को भली भांति समझ लेते हैं और ज़िंदगी से कुछ भी ऐसा ऐसा नहीं मांगते जिसके मिलने की संभावना न हो। इसलिए उसका मन सदा खिलखिला रहता। नत्थु अभी भी चुपचाप बैठा है। अरे नत्थु चुपचाप बैठा है। तुम बोलते क्यों नहीं? तुम इतनी देर बाहर रहे रहे मैं मछली की तरह तड़पती रही हूँ। यानी वो नत्थु को कहती है, नत्थु की पत्नी, तुम इतने दिन बाहर रहे, इतनी देर तक तुम बोलते क्यों नहीं? और मैं तुम्हारी राह देखते देखते मछली की तरह तड़प रही थी। और नत्थु ने यानी किसकी तरह तड़प रही थी? मछली की तरह, याद रखिए। नत्थु ने आंख उठाकर अपनी पत्नी की ओर देखा। एक बाढ़ सी उसके दिल में उठी। सहसा उसने सिर झटक दिया। जाए मुराद अली और भाड़ में जाए मुराद अली और उसका सुअर। उसने मन ही मन कहा, हम तो घर लौट आए। यानी हम तो घर लौट आए और उसको पता भी नहीं। अ, बाड़े वाले मेरे बारे में पूछते थे। हाँ, पूछते थे, एक आध बार पूछता था। यानी जो बाजू के जो लोग हैं मेरे बारे में पूछते थे तो पत्नी कहती कि एक आध बार पूछ लिया। तो फिर वो नत्थु कहता है पत्नी को कि तुमने क्या कहा? फिर उसकी पत्नी कहती है, मैंने कहा काम पर गए हैं, आते ही होंगे। क्या बार-बार पूछते थे? यानी फिर नत्थु कहता है, क्या बार-बार पूछते थे? नहीं जी, नहीं जी, लोग काम पर जाते नहीं है। शाम को साथ वाले ने पूछा तो मैंने कहा घोड़े की खाल उतारने गए हैं। यानी क्या उसकी पत्नी कहती है कि मैंने कहा घोड़े की खाल उतारने गए हैं। एक हल्की सी मुस्कुराहट नत्थु के होठों पर दौड़ गई। मगर तुम कहाँ गए थे? यानी पत्नी पूछती कि मगर तुम कहाँ गए थे? अब फिर बताऊंगा। यानी नत्थु कहता है कि फिर बताऊंगा। नत्थु की पत्नी उसके मुंह की ओर देखती रही। पहले तो ऐसा ऐसा कभी नहीं हुआ था कि नत्थु उससे कोई बात छिपा जाए, मगर चुप रहना बेहतर था। चुप रहेगी तो कुछ दिन बाद अपने आप बता देगा। नहीं पूछूंगी, तुम नहीं जानते हो
जानते हो नहीं पूछूंगी, खाना खाओगे? मैं अभी मिनटों से गरम गरम रोटियां सेक देती हूँ। यानी वो नत्थू की पत्नी कहती है कि खाना खाओगे? मैं अभी गरम गरम रोटियां सेक देती हूँ, चाय के साथ रोटी खा लो। यानी किसके साथ रोटी खाने के लिए कहती है? चाय के साथ। और वह घाट पर से उतर आई, पर कि, किसी भाववेश में नत्थू ने उसे रोक लिया। यानी किसी भाववेश में आकर नत्थू ने पत्नी को रोक लिया और अपनी ओर खींचकर अपने पास बैठा रखा। नहीं, तुम इधर ही बैठो। पत्नी उसके साथ सटक कर बैठी रही। तुमने खाना खाया? नत्थू ने भावावेश में उसके बाल सहलाते हुए पूछा। यानी प्यार से बाल सहलाते हुए पूछ रहा है, क्या तुमने खाना खाया? ऐसे प्यार से आवाज से। पत्नी को नत्थू का व्यवहार अनोखा सा लगा। यानी पत्नी को जो है नत्थू का व्यवहार अनोखा सा लगा। झूठ बोलती हो, सच बता खाना खाया। यानी वो कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो क्या? सच में बता, तुमने खाना खाया? पत्नी ने आंखें उठाकर हंसते हुए कहा, हमने बनाया था, पर हमने खाया नहीं गया। यानी वो कहती कि मैंने खाना बनाया था, लेकिन मैंने खाया नहीं, क्योंकि तुम नहीं आए। सुबह को खाया था या नहीं? यानी वो कहता है कि क्या तुमने सुबह से खाना नहीं खाया, या सुबह से खाया या नहीं था? खाया था। वो कहती है सुबह खाया था। फिर झूठ सच 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 बता खाया था। उसने फिर पत्नी की ओर पति की ओर देखा और हंस दी। नहीं खाया था, अ, मैं तुम्हारी बाट यानी राह देख रही थी, इंतज़ार कर रही थी ऐसा। खाती कैसे? यानी तुम्हारी मैं बाट देख रही थी, खाती कैसे? यानी राह देख रही थी। और जो आज रात भी मैं नहीं आता तो? यानी फिर नत्थू कहता है कि यदि मैं आज रात को भी नहीं आता तो तुम भूखी रही थी। आते क्यों नहीं? मुझे मालूम था तुम आओगे। यानी फिर वो उसकी पत्नी कहती है नत्थू से कि तुम आते क्यों नहीं? मुझे मालूम था कि तुम आओगे। कोई धूमिल अस्पष्ट सी अकुलाहट थी जो नत्थू के दिल को अभी भी मत रही थी। इस दुखदुखी के कारण वह सड़कों पर चक्कर लगाता रहा था। इसी कारण उसने शराब पी थी। पत्नी के साथ बैठने पर भी अंदर ही अंदर कोई शंका उसका कलेजा चाट रही थी। सहसा नत्थू को खटका सा हुआ और उसे लगा जैसे मुराद अली दरवाजे के बाहर खड़ा है और उसकी छड़ी की नोक दरवाजे पर रखी है। उसका दिल धक से रह गया। फिर उसने मन ही मन अपने को आश्वासन देते हुए कहा, मुराद अली ने मुझे पहचाना नहीं होगा, वरना बात तो करता, चुपचाप चल दिया। उसने ज़रूर यही समझा होगा कि कोई पियक्कड़ है जो नशे में धुत उसे परेशान करने आया है। आखिर 5 रुपए का नोट वह मेरे हाथों में देकर गया था। मैं जानती थी तुम्हें कोई क्लेश है। यानी वह उसकी पत्नी कहती कि मैं जानती थी कि तुम्हें कोई क्लेश है, दुख है, तुम खुश नहीं हो, इसलिए मैं घबरा रही थी। नत्थू ने मुड़कर पत्नी को देखा। वह एकटक उसकी ओर देखे जा रही थी। लोग कहते थे, शहर में गड़बड़ का डर है। किसी ने सुअर मारकर किसी मस्जिद के आगे फेंक दिया था। इससे भी मैं घबरा रही थी। मैं कहूँ कोई गड़बड़ हो गई तो मैं तुम्हें कहाँ ढूंढने जाऊंगी? यानी शहर में यदि दंगा फसाद हुआ तो मैं तुम्हें ढूंढने कहाँ जाऊंगी? नत्थू ठिठक पत्नी के चेहरे की ओर देखने लगा। कौन सा सुअर, कैसा सुअर? यानी नत्थू कहता है कि कौन सा सुअर, कैसा सुअर? सुअर कैसे होते हैं? उसकी पत्नी हंस दी। उसे भला लग रहा था कि नत्थू लौट आया। यानी उसका पति लौट आया, इसी में वो खुश थी। वह चाहती थी कि दोनों बैठे बैठे रहे और इसी तरह बतियाते रहे। काला था या काला था या सफ़ेद? यानी वह नत्थू पूछता है कि वह सुअर काला था या सफ़ेद? नत्थू ने पूछा। उसके कान पत्नी के उत्तर उत्तर की ओर लगे थे। यानी पत्नी की उत्तर की ओर। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? यानी पत्नी कहती कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो काला था या सफ़ेद? उसने देखा था अब मैं सुअर देखने जाऊंगी। मुझे क्या पड़ी? यानी वो कहती कि मैं सुअर देखने क्यों जाऊंगी, मुझे क्या पड़ी है? बाड़े में किसने देखा? यानी वो कहता है कि बाड़े में यानी हमारे इलाके में किसने देखा है? तुम भी कैसी बातें करते हो जी? बाड़े के लोग सुअर देखने जाएंगे, सुनी सुनाई बात लोगों ने कह दी। यानी वो कहता है कि सुनी सुनाई बात ऐसे ही सुना और कह दी, कौन लोग जाएगा सुअर देखने? रात गहराने लगी थी। आसपास की कोठरियों में आवाज़ें आना लगभग बंद हो चुका था। यानी काफ़ी रात हो रही थी और सब लोग सो रहे थे। बाहर सोओगे या अंदर? पत्नी ने कनखियों में पति की ओर देखते हुए पूछा। यानी वो पत्नी ने तुझसे पूछती कि बाहर सोओगे या अंदर? क्यों? तुम्हारा क्या भरोसा? बाहर सो रहे हो तो उठा कर अंदर ले आते हो। यानी बाहर सोऊं तो अंदर ले आते हो। हमने सोचा पहले ही पूछ ले। जो तुम्हारी नीयत खराब हो तो
पहले ही अंदर पड़े रहे, यानी पहले से तुम पिए हो तो तुम अंदर ही सो जाओ। कभी अंदर पी कर बाहर सो गए और किसी को कुछ भला बुरा कहा तो अंदर अंदर उमस बहुत है और बहुत बैठी बैठी अपने बाल खोलने लगी, यानी गर्मी बहुत है, उमस बहुत है और वो बाल खोलने लगी। तुमने कुछ नहीं बताया, खाना खाओगे या नहीं, यानी वो पत्नी पूछती कि तुमने कुछ नहीं बनाया, खाना खाओगे या नहीं, चाय बना दो, तुम इतनी गुमसुम क्यों बैठे हो, यानी वो कहता है कि पत्नी कहती कि चाय बनाओ, तुम इतनी गुमसुम क्यों बैठे हो आज, कल तुम नहीं थे, घर काटने को दौड़ता था, यानी कल तुम नहीं थे तो घर एक खाली खाली सा लगता था। पत्नी को लापरवाही से बास बाल खोलते देख देख बाल खोलते देख वेदना भरी उन्माद की लहर नत्थू के तन बदन में उठी और उसने पागलों की तरह अपनी पत्नी को बाह में भर लिया और उसके गले, उसके होंठ, उसके बाल, उसकी आँख बार बार चूमने लगा। यह भावावेश उत्तर बढ़ता गया और उसका रोम अपनी पत्नी के गहराए और उसकी उत्तेजित सांसों में सोने समाने लगा, यानी वह पत्नी के प्यार में खो गया। मैं 3 बार रोई रोई हूँ आज के दिन, यानी पत्नी कहती कि मैं तुम नहीं आए तो मैं 3 बार रोई हूँ। कितनी बार? 3 बार आज के दिन रोई हूँ। बरामदे में खड़ी घंटों 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 तुम्हारी राह देखती थी, फिर अंदर आकर रो देती थी। मुझे लगता था जैसे अब तुम लौट कर नहीं आओगे, यानी शहर में भी दंगा फंसा था इसलिए। पत्नी के आलिंगनों में नत्थू खोता जा रहा था, दिन दुनिया को दिन दुनिया को भूलता जा रहा था। उसके उसके भूखे बेचैन होठ तृप्ति के लिए भड़कते हुए कभी पत्नी के होठों से जा लगते, कभी उसके स्तनों को जा पटकते, हाँफता हुआ, यानी वे रोमांस ही करता है। तभी मैदान के पार कुत्ते जोर से भूखने लगे, यानी तभी जो है मैदान के उस पार जो है वह कुत्ते भूखने लगे और दूर कहीं में दबा दबा सा शोर कानों में पड़ने लगा। नत्थु को नत्थु को किमी बात की होश नहीं थी, पर कुछ ही देर में नत्थु की पत्नी की नज़र छत के नीचे दीवार पर गई, यानी नत्थु की पत्नी छत के नीचे दीवार पर गई और रोशनदान के सामने ही दीवार पर हल्की सी रोशनी रोशनी थिरक रही थी, यानी जो रोशनदान था उसमें हल्की सी रोशनी दिख रही थी। लगा जैसे कोई लाल सी छाया नाचने लगी लगी है। उसे लगा जैसे दीवार पर पड़ने वाली रोशनी कांप रही है। दूर से दबा-दबा शोर सुनाई देने लगा। "यह क्या है जी?" यानी वह पत्नी कहती है अपने पति से, नत्थु से, कि यह क्या है जी? दीवार की ओर देखते हुए पत्नी बोली, "यह देखो तो दीवार पर यह कंघी रोशनी है, यानी दीवार पर कंघी रोशनी है। लगता है जैसे आग की लपट हो, कहीं आग लगी, यानी वो कहता है कि कहीं आग की लपट हो या आग की रोशनी है। सुनो तो यह शोर कैसा है?" यानी वह नत्थु की पत्नी कहती है नत्थु से, "सुनो यह शोर कैसा है?" नत्थु ने सिर उठाकर देखा तो एक हल्की करहासी उसके मुंह में से निकली। कुत्ते और भी ज़्यादा शोर से भूखने लगे थे और दूर का शोर बढ़ने आया था। उसकी अस्पष्ट गूंज वातावरण में फैल रही थी। बढ़ते आते लश्करों की आवाज़ की तरह दीवार के ऊपरी हिस्सों में लो और भी ज़्यादा अस्थिर और भी ज़्यादा गहरी हो रही थी, मानो आग के हिलते साए हो, यानी आग की रोशनी थी। कहीं आग लगी है, यानी नत्थु कहते हैं कहीं आग लगी है, उसने भर्राई सी आवाज़ में कहा और उठ बैठा। तभी भिनभिनाते शोर के ऊपर तैरती सी किसी घड़ियाल के बजने की आवाज़ आई, जो शिवाले की घड़ियाल थी उसकी बजने की आवाज़ आई और दोनों के लिए नई सी आवाज़ थी, यानी इस नत्थु के लिए, यानी घड़ियाल की आवाज़ किन दोनों के लिए नई थी, नत्थु की पत्नी के लिए और नत्थु के लिए नई आवाज़ थी। यूँ हर रोज़ ही शेखों के बाग में लगी घड़ी की आवाज़ आया करती थी। चौके से निपटने के बाद जब नत्थु की पत्नी आती और दोनों सोने की तैयारी कर होते और घंटा बजता तो पत्नी अक्सर 10 गिना करती थी, कभी कभी 11 भी सुनने को मिलते थे। पर यह शेखों की घड़ी की आवाज़ नहीं थी, किसी घड़ियाल के बजने की आवाज़ थी जो उसको ठीक किया था, वो किसी धोखे के समय में। याद रखिए, परीक्षा में आजकल ऐसे ही प्रश्न पूछ रहा है।
जिसे नत्थू ने भी पहले कभी नहीं सुना था। यानी घड़ियाल की आवाज़ नई और पहले किसने नहीं सुनी थी? नत्थू ने और नत्थू की पत्नी ने। घड़ियाल बराबर बज रहा था और बढ़ते शोर में उसकी टुनटुनाती आवाज़ कभी साफ सुनाई देती, कभी थोड़ी देर के लिए डूब जाती थी। फिर आवाज़ के ऊपर तैरती हुई सी उसके कानों तक पहुंच जाती। दूर का शोर बढ़ता जा रहा था। बाड़े के अंदर से कोठरियों से आवाज़ें आने लगी थी। यानी उसके इलाके से ही आवाज़ें आ रही थी। लोग जाग जाग कर कोठरियों के बाहर जा रहे थे। मंडी में आग लगी है, यानी मंडी में आग लगी थी। कोई आदमी जोर से चिल्लाया, तभी सहसा कहीं दूर से आवाज़ें आई। आवाज़ बहुत ऊंची थी, बहुत साफ थी। अल्लाह अकबर, यानी आवाज़ कोई आदमी चिल्लाया अल्लाह अकबर कर कर। नत्थू का शरीर शरीर सिर से पाँव तक झंझना उठा। वह आंखें फाड़े छत की ओर देखे जा रहा था। लगता था जैसे उसे लकवा मार गया हो। चलो बाहर चलो, उसकी पत्नी ने सहमी सी आवाज़ में कहा। बाड़े वालों से पूछो पूछो, मुझे यहाँ डर लगता है। यानी वो कहता है कि पत्नी कहती कि चलो यहाँ से बाहर चलो, जल्दी चलो, और बाड़े वाले इलाके वाले से पूछो कि ये डर लगता है मुझे। मगर नत्थू उसे पकड़े रहा और जड़ सा खाट पर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद बढ़ते शोर में एक और आवाज़ बहुत से कंठों में से एक साथ फूट आई। हर हर महादेव, यानी एक और वो अल्लाह अकबर वो मुसलमानों ने कहा, और हर हर महादेव जो है वह हिंदू ने आवाज़ लगाई। अंतिम शब्द बहुत लंबा करके बोला गया। इस बढ़ते शोर और बराबर बजते हुए घड़ियाल के बीच बार बार ये ऊंची आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। सा लगता जैसे कोई बहुत बड़ा पर्व मनाया जाने लगा है। आखिर नत्थू की पत्नी से न रहा गया। वह नत्थू से बाजू छुड़ाकर उठी और दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई। नत्थू अभी भी फटी फटी आंखों से छत की ओर देखे जा रहा था। यही शोर एक अस्फुट सी शोर लहरी बनकर शहर के बाहर दूर रिचर्ड के बंगले की दीवार के साथ भी टकराने लगा था। यानी यही शोर जो है शहर की आग लगने का, यह रिचर्ड के बंगले तक गया और रिचर्ड को भी सुनाई दिया। इन गहराती गूंज में कुछ देर बाद घड़ियाल की टुनटुन भी तैरती हुई आने लगी थी। रिचर्ड उस समय गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन लीजा उसे सुनकर जाग गई। यानी लीजा जो है वह घड़ियाल की आवाज़ सुनकर जाग गई। आवाज़ को सुनकर पहले तो लीजा को लगा जैसे उसी के कमरे में लगी घंटी धीमे धीमे टुनटुनाने लगी है, जैसे दिन के वक्त हवा का झोंका आने पर टुनटुनाती थी। पर जब जब उसकी नींद पूरी तरह से टूटी तो उसे लगा जैसे यह आवाज़ भिन्न है। यानी घर की घड़ी से आवाज़ें भिन्न है। किसी किसी वक्त यह आवाज़ बिल्कुल हवा में खो जाती, लगता जैसे हवा उड़ाकर ले गई है। फिर सहसा बज उठती, अंधकार की बीहड़ दूरियों में से तैरती हुई आ जाती। लीजा की आंखों में नींद भरी थी। उसे किसी किसी वक्त लगता जैसे तूफान में सागर की लहरों से झुंझते अपना रास्ता खोजते किसी जहाज की घंटी बज रही हो। उसने कोहनियों के बल उठकर रिचर्ड के ओर देखा, यानी रिचर्ड की ओर देखा। रिचर्ड हल्के हल्के घराटे ले रहा था। ऐसा कुछ तो रिचर्ड के चरियू ही अ, धोबी कहिए तकिए पर सिर रखते ही सो जाता था। यानी वह दिन भर काम करके आता था और तकिए पर सिर रखता ही सो जाता। निर्लिप्त 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 निर्विकार पलंग पर लेटते ही यह गहरी नींद आ जाती थी। लीजा के लिए कमरे का अंधेरा बोझिल हो रहा था। गेट पर पहरेदार के बूटे चलते सड़क को पीटते सुनाई दे रही थी, यानी पहरेदार की जूतों की आवाज़। यह क्या आवाज़ है? रिचर्ड और लीजा उसके पास सट गई। यानी वह क्या आवाज़ है? लीजा जो है रिचर्ड के पास सट गई। ये क्या है? रिचर्ड जाग गया, यानी रिचर्ड जाग गया। यह क्या है आवाज़? कुछ नहीं, सो जाओ। यानी रिचर्ड कहता है कि यह कुछ आवाज़ नहीं, तुम सो जाओ। और रिचर्ड ने करवट बदल ली। पर लीजा ने अपनी बाह उसके गले में डाल दी। कहीं कोई घड़ियाल सा बज रहा है। लीजा ने कहा, यानी वो लीजा रिचर्ड से कहती कहीं कोई बाहर घड़ियाल सी आवाज़ आ रही है, जैसे किसी गिलजे की घंटी हो। रिचर्ड जाग गया। उसने ध्यान से सुना और कोहनियों के बल उठ बैठा। गिलजे की घंटी की आवाज़ ज़्यादा गहरी होती है। यह मंदिर की घंटी जैसी आवाज़ है, हिंदुओं के मंदिर की घंटी जैसी। यानी वो रिचर्ड कहता है कि यह मंदिरों की घंटों की आवाज़ ज़्यादा होती है, यह नहीं, जो गिरजे का घंटा होता है वह बड़ा होता है, लेकिन यह मंदिर की आवाज़ है, हिंदुओं के मंदिर की।
यह इस वक्त क्यों बज रही है? रिचर्ड, क्या हिंदुओं का कोई बड़ा दिन है? यानी लीजा पूछ रही है रिचर्ड से कि यह जो है घड़ियाल क्यों बज रही है? क्या हिंदुओं का कोई बड़ा दिन है, कोई कोई त्योहार है? इस घड़ियाल को सुनते हुए लगता है जैसे समुद्र में तूफान उठा हो और कोई जहाज खतरे की घंटी बजा रहा हो। रिचर्ड चुप रहा। यानी वो लीजा पूछती है, शहर की ओर से आने वाला भिन भिनाता सा शोर उत्तर उत्तर बढ़ रहा था। कभी कभी कोई आवाज़ इस भिन भिनाते शोर में से ऊपर उठ जाती जाती जैसे कोई किसी को बुला रहा हो, फिर उसी शोर के सागर में डूब जाती। तभी अंधकार की लहरों पर तैरती हुई एक और आवाज़ आई, अल्लाह अकबर। यानी अल्लाह अकबर आवाज़ आई। रिचर्ड का सारा शरीर एक साथ तन गया, फिर थोड़ी देर में ही ढीला भी पड़ गया। क्या आवाज़ है यह क्या आवाज़ है? इसका क्या मतलब? यानी लीजा पूछ रही है। इसका मतलब है गॉड इज़ ग्रेट। यानी अल्लाह अकबर का मतलब रिचर्ड क्या बताता है लीजा को कि गॉड इज़ बेस्ट। यह आवाज़ इस वक्त क्यों उठाई जा रही है? ज़रूर कोई धार्मिक पर्व होगा। यानी वह कहती है कि ज़रूर कोई धार्मिक पर्व होगा। रिचर्ड मन ही मन हंस दिया। यानी रिचर्ड को सब बात पता है। यह धार्मिक पर्व नहीं है लीजा। दरअसल शहर में हिंदू और मुसलमानों के बीच फिसाद हो गया। यानी वह लीजा समझ रही कि यह धार्मिक पर्व है, लेकिन रिचर्ड कहता है कि यह धार्मिक पर्व नहीं है। यह हिंदू और मुसलमानों के बीच एक फिसाद है, दंगा हो रहा है। तुम्हारे रहते फिसाद हो गया। रिचर्ड यानी लीजा कहती कि तुम्हारे रहते हुए फिसाद हो रहा है, दंगा हो रहा है। रिचर्ड को लगा जैसे सब कुछ जानते जानते बूझते हुए लीजा यह अटपटा सवाल पूछ रही है। यानी रिचर्ड को लग रहा था कि लीजा सब कुछ जानती है, फिर भी यह उटपटांग सवाल पूछ रही है। हम इनके धार्मिक झगड़ों में दखल नहीं देते। लीजा, तुम जानती जानती तो हो। क्षण भर के लिए लीजा को लगा जैसे वह किसी भयंकर जंगल में चारों ओर से घिरी रही है। यानी वह रिचर्ड लीजा से कहता है कि हम उनके धार्मिक झगड़ों में या धार्मिक बातों में दखल नहीं दे सकते। यह कहता है। फिर क्षण भर के लिए लीजा जो है ऐसा लगता है कि वो भयंकर जंगल में चारों ओर से घिर रही है और दूर से आने वाली आवाज़ें जैसे जंगल की ही आवाज़ें हैं, सियारों, गीदड़ों और तरह तरह के जंतुओं की आवाज़ें। यह लीजा को लग रहा है। तुमने इस बंदे क्यों नहीं करवा दिया रिचार्ड? यहाँ मुझे डर डर लगता है। यानी वो कहती है कि तुमने इस दरवाजे को बंद क्यों नहीं किया रिचर्ड? यहाँ मुझे डर लगता है। रिचर्ड चुप रहा, कोहनियों के बल बैठा रहा। उसका मस्तिष्क फिर से बड़ी तेजी से सोचने लगा था कि इस स्थिति में मुझे क्या करना होगा, सरकार की नीति को किस भांति क्रियान्वित करना होगा। यानी रिचर्ड सोच रहा है कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। लीजा ने अपनी बाह उसके गले में डाल दी थी। ये लोग लड़ेंगे तो तुम्हारी जान को भी खतरा है रिचर्ड। यानी लीजा कहती है कि ये लोग यदि लड़ेंगे, आपस में झगड़ा करेंगे, तो ये तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। लीजा ने कहा और उसका दिल रिचर्ड के प्रति सहानुभूति से भर उठा। दुबला पतला पतला रिचर्ड बर्बर लोगों के बीच अकेला घूम रहा है। ऐसे लोगों पर शासन शासन क्या कोई आसान काम है? यानी दुबला पतला रिचर्ड है और ऐसे लोगों के बीच में घूम रहा है, ये कोई आसान काम है? बीच बीच में अंधकार की गुफाओं में से निकलती हुई घड़ियाल की टन टन सुनाई दे जाती। ये लोग आपस में लड़े क्या यही अच्छी बात है? रिचर्ड हंस दिया। यानी रिचर्ड हंसता है। क्या यह अच्छी बात होगी होगी कि यह लोग मिलकर मेरे खिलाफ लड़े? यानी रिचर्ड कहता है कि यह सब मिलकर मेरे खिलाफ लड़े, ऐसा कभी हो सकता है? मेरा खून खून करे, रिचर्ड ने कहा और करवट बदलकर हाथ से लीजा के बाल सहलाने लगा। कैसा कैसा रहे अगर इस वक्त ये आवाज़ें मेरे घर के बाहर उठी रही रही हो और ये लोग मेरा खून बहाने के लिए संगीने उठाए बाहर खड़े। यानी रिचर्ड कहता है कि ऐसा समझो ये सब लोग दरवाजे के बाहर है और मेरा खून करने के लिए आए हो। लीजा सिर से पांव तक कांप उठी। वह रिचर्ड के और पास गई और अंधेरे में उसके चेहरे की ओर देखती रह गई। उसे लगा जैसे मानवीय मूल्यों का कोई महत्व नहीं होता। वास्तव में महत्व केवल शासकीय मूल्यों का होता है। ये इम्पोर्टेंट कथन ही याद रखिए। यानी ये लीजा को लगता है कि मानवीय मानवीय मूल्यों का कोई महत्व नहीं होता, शासकीय अ, वास्तव में सच्चाई में शासकीय मूल्यों का ही महत्व होता है। इतने में रिचर्ड फिर उठकर बैठ गया। शहर में गड़बड़ है लीजा, तुम सो जाओ,
मुझे मालूम करना होगा, यानी कहता है कि तुम सो जाओ, मुझे मालूम करना होगा, शहर में कुछ गड़बड़ है। तभी टेलीफ़ोन की घंटी बज उठी है, तभी टेलीफ़ोन की घंटी आती है। तो यहाँ पर जो है 8वां जो प्रकरण खंड था वह खत्म होता है और यहाँ से 9 नंबर का खंड प्रारंभ होता है। यहाँ बाद में देखेंगे, क्योंकि एक साथ बोलते जा रहा हूँ तो ये गले में भी खरोश आ रही है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं और ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।